वेलकम बैक टू फुटबॉल स्टोरी। और इस वक्त जो ट्रांसफर विंडो में सबसे ज्यादा जो हॉट टॉपिक चल रहा है वो है किलियन एम्बापे। और किलियन एम्बापे को बहुत सारे क्लब्स से लिंक किया जा रहा है और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आई है वो आई है पीएसजी बार्सिलोना के साथ निगोशिएशन करना चाह रही है किलियन एम्बापे की ट्रांसफर के लिए। ये एक बहुत बड़ी खबर है, इसको कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और पीएसजी और हिलाल की भी निगोशिएशंस चल रही हैं, उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इस पूरे सिनेरियो में रियल मैड्रिड कहाँ खड़ी है उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये सारा जो रूमर इस वक्त बार्सिलोना और पीएसजी का चल रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या हो सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएसजी और किलियन एम्बापे के रिलेशनशिप में बहुत बड़ी दरार आ चुकी है और दोनों जो हैं वो एक दूसरे के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं। कभी कोई खत लिखा जा रहा है, कुछ लेटर्स लिखे जा रहे हैं एक दूसरे को और वो फिर पब्लिक भी हो जाते हैं। और किलियन एम्बापे ने भी बहुत ओपनली स्टेटमेंट्स कुछ पास किए हैं और स्पेशली जब उन्होंने ये कहा था कि मैं ऐसे क्लब से नहीं खेलना चाहता जो सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए खेलती हो और वहाँ पर उनको ना ऐसा नहीं लगता कि वो चैंपियंस लीग जीत सकते हैं पीएसजी के साथ। तो उसके बाद से पीएसजी और अम्बापे के रिलेशनशिप में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं। अम्बापे का 2024 तक का ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन है, लेकिन वहां पर भी अगर एक साल की एक्सटेंशन नहीं लेते पीएसजी से अम्बापे, तो उसके बाद अगले सीजन में अम्बापे फ्री में किसी भी क्लब में जा सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली वो रियल मैड्रिड को साइन करना चाहते हैं। तो पीएसजी भी नहीं चाहेगी कि पीएसजी ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया है अम्बापे के लिए, तो पीएसजी नहीं चाहेगी कि वो फ्री में अम्बापे को जाने दें। और वो चाहते हैं कि इसी विंडो में इसी ट्रांसफर विंडो में अम्बापे जो है वो या तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन करें, या तो फिर अम्बापे इसी सीजन में क्लब छोड़ के चले जाएं ताकि पीएसजी उनकी सेल से पैसा बना सके और वो री इन्वेस्ट अपने क्लब में कर सके। अब ये सारा सिनेरियो चल रहा है और इसमें आपने ये चीज नोट की होगी कि रियल मैड्रिड बहुत खामोशी के साथ बैठा है और कहीं से भी कोई ऐसी खबर नहीं आ रही कि रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है या बहुत ज्यादा डेस्परेट है वो अम्बापे को साइन करने के बारे में। ऐसी आपको कोई खबर सुनने को नहीं मिलेगी। और इसी दौरान जब ये सारी सिचुएशन चल रही थी तो पीएसजी और बार्सिलोना की एक खबर निकल के सामने आई फ्रेंच मीडिया की तरफ से कि बार्सिलोना काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है पीएसजी के साथ निगोशिएशन करने में अम्बापे को साइन करने के लिए। तो अब जब ये सारी खबर निकल के आई तो थोड़ी सी अगर हम लॉजिक लगाएं या थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो भाई, अगर बार्सिलोना फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग होती तो बार्सिलोना फिर लियोनेल मेसी को क्यों नहीं साइन कर पाई। लियोनेल मेसी को साइन करना तो बार्सिलोना के लिए बहुत आसान था क्योंकि एक तो वो फ्री में आ रहे थे और बार्सिलोना को सिर्फ उनकी वेजेस ही जो है वो बेयर करनी थी। लेकिन बार्सिलोना मेसी को भी साइन नहीं कर पाए, जो कि एक ड्रीम था क्लब के लिए कि वो मेसी को दोबारा से साइन कर पाए। बार्सिलोना फैंस का एक ड्रीम था और वो चकनाचूर हो गया। तो अब अम्बापे के साथ भाई ये क्या ऐसी सिचुएशन होगी कि बार्सिलोना के पास इतना पैसा भी आ जाएगा और ये भी कहा जा रहा है कि बार्सिलोना और पीएसजी जो है वो कुछ ऐसी डील करना चाह रही है जिसमें कैश प्लस प्लेयर्स भी शामिल हो। तो मेरे ख्याल में 10 प्लेयर्स जो है वो बार्सिलोना को देने पड़ेंगे पीएसजी को और फिर अम्बापे शायद आए, साथ में पैसे भी देने पड़ेंगे। तो ये एक सिचुएशन जो है वो निकल के सामने आई, जो कि मुझे लगता है सिर्फ रूमर्स के बेस के ऊपर है। और पीएसजी जो है इस वक्त बहुत डेस्परेट पोजीशन में है और वो ये चाहते हैं कि वो किसी भी तरह से अम्बापे को जो है वो इसी विंडो में बेच दें और वो पैसा कमा सकें उनकी सेल से। और वो जो है वो कहीं ना कहीं मैड्रिड को डेस्परेट करना चाह रहे हैं इस तरह के रूमर्स निकाल के, फ्रेंच मीडिया इस तरह के रूमर निकाल के, ताकि एकदम से रियल मैड्रिड भी जो है वो कुछ जो है वो एक्टिव हो मार्केट में और आकर वो बात करें, निगोशिएट करें अम्बापे के बारे में पीएसजी के साथ। और वो ऑब्वियसली पीएसजी ने क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है अम्बापे की सैलरी के ऊपर भी, अम्बापे के ट्रांसफर के ऊपर भी, जब उन्होंने मोनाको से लिया था तो अम्बापे को दोबारा से वो फ्री में नहीं खोलना चाहेंगे और वो चाहेंगे कि अम्बापे अगर रियल मैड्रिड में भी जाएं तो रियल मैड्रिड से ज्यादा से ज्यादा पैसे पीएसजी बना सके। अब जो दूसरी सिचुएशन है वो ये है कि बार्सिलोना में एकदम से बार्सिलोना फैंस आप देखेंगे सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए और उन्होंने कहा जी एम्बापे शायद बार्सिलोना में आ जाएगा। तो जिस तरह मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया कि अगर बार्सिलोना
के पास इतना फाइनेंशियल कैपेसिटी होती तो क्या वो लियोनेल मेसी को साइन नहीं कर पाते? वो उस वक़्त लियोनेल मेसी को भी साइन कर सकते थे, लेकिन लियोनेल मेसी को साइन करने के लिए फाइनेंशियल फेयर प्ले के जो इश्यूज़ हैं वो बार्सिलोना जो है अभी तक उसमें फँसा हुआ है, प्लेयर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है, सैलरी कैप्स के इश्यू अभी तक बार्सिलोना जो है वो उसी पोज़ीशन में है, कोई ज़्यादा इतनी अच्छी इम्प्रूव पोज़ीशन नहीं है बार्सिलोना के अभी तक एग्जिट्स नहीं हो सके। लंगले भी वापस आ चुके हैं और प्लेयर्स जो है वो क्लब छोड़ के नहीं जाना चाह रहे हैं। तो बार्सिलोना इस पूरी सिचुएशन में किस तरह से एम्बापे को एडजस्ट करेगा और एम्बापे की जो सैलरी भी इतनी ज़्यादा हाई है, तो बार्सिलोना किस तरह से मैनेज करेगा? तो ये एक इम्पॉसिबल सी बात है, इसलिए बार्सिलोना फैन्स को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा। और ये भी रूमर्स आए थे कि जी आने वाले कुछ घंटों में बार्सिलोना और पीएसजी के दरमियान नेगोशिएशंस भी होंगी। अब देखें एक जिससे मैंने कल एक स्ट्रीमिंग भी की है, उसमें मैंने एक बात की थी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो अब क्योंकि पीएसजी और रियल मैड्रिड के इतने अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं है और बार्सा और रियल मैड्रिड के भी इश्यूज चलते हैं, आपको पता है कि इनकी तो राइवलरी जो है वो दुनिया में फेमस है। तो कहीं पीएसजी कुछ इस तरह की नेगोशिएशंस कर ले कि शायद जी आप इस वक्त लोन पे एम्बापे को ले लें और सैलरी जो है वो हम इतनी बेयर कर लेंगे ताकि वो रियल मैड्रिड में ना जाएं बल्कि बार्सिलोना में चले जाएं और इस तरह की कोई सिचुएशन बन जाए। तो ये बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा इसमें 0% से भी कम चांसेस मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों पे मैंने ये चीज़ पढ़ी है कि जी एम्बापे जो हैं वो उनको ये भी लगता है कि वो विनी जूनियर के साथ नहीं एडजस्ट कर पाएँगे, क्योंकि विनी जूनियर ऑलरेडी उन्हीं की पोज़ीशन के ऊपर लेफ्ट विंग पे खेलते हैं और वो वहाँ पर स्टार प्लेयर के तौर पे नहीं रहेंगे, उनके शैडो में उनको रहना पड़ेगा। इस तरह की भी बातें आ रही हैं और मेसी ने कहीं न कहीं जाते-जाते एम्बापे को कहा था कि आप बार्सिलोना की तरफ से खेलें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये सारी बातें हैं, मेरे ख़्याल से रियलिस्टिकली कुछ ऐसा होने नहीं लगा। तो इसलिए बार्सिलोना फैन्स को जो है वो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा-सा बैकग्राउंड था, ये सिनेरियो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था ताकि आपको ये पूरी सिचुएशन समझ में आ सके। अब दूसरी तरफ अल हिलाल जो सऊदी अरेबिया का क्लब है, आप जानते हैं कि सऊदी क्लब्स इस वक़्त तो बहुत ज़्यादा पैसा फेंकने पे तुले हुए हैं और वो किसी भी प्लेयर को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिचुएशन में एम्बापे के बारे में भी जो रूमर्स आ रहे हैं और बल्कि ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर है और इसको आप रूमर नहीं कह सकते, मेरे ख्याल से कि बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है कि 330 मिलियन की बिड ऑलरेडी अल हिलाल ने पीएसजी को कर दी है एम्बापे के बारे में और पीएसजी ने एक्सेप्ट भी कर लिया 330 मिलियन की बिड और पीएसजी ने एम्बापे को इन्फॉर्म भी कर दिया कि वो अल हिलाल के साथ नेगोशिएशंस आगे करें और उनके साथ डील साइन करने की जो है नेगोशिएशंस और बातचीत जो है वो शुरू करें। तो अब इस पूरी डील के अंदर भी एम्बापे के पास खोने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि एम्बापे एक तो ये कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाएँगे, 700 मिलियन यूरो 1 साल की उनको जो है सैलरी मिलेगी और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि एक रिलीज़ क्लॉज़ भी उसमें होगा कि 1 साल के बाद वो रियल मैड्रिड को भी साइन कर सकते हैं। तो ये एम्बापे के लिए मेरे ख़्याल से एक सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव सिचुएशन होगी और 330 मिलियन जो यूरो की जो डील है वो पीएसजी के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगी। पीएसजी को भी अच्छी खासी अमाउंट मिल जाएगी और एम्बापे भी सैलरी भी 1 साल के लिए चले जाएँ तो काफ़ी हेवी सैलरी उठा लेंगे। लेकिन फिर दूसरी तरफ से ये रूमर्स भी आ रहे हैं कि एम्बापे एक सीज़न में बेंच पे रहना पसंद करेंगे पीएसजी की तरफ से, जिससे मैंने रिसेंट वीडियोज़ में बताया था कि पीएसजी ने ऑलरेडी धमकी दी है एम्बापे को कि वो अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन नहीं करते तो वो उनको पूरा सीज़न बेंच पे रखा जाएगा। तो ये भी कहा जा रहा है कि एम्बापे बेंच पे बैठने को प्रेफ़र करेंगे, लेकिन वो सऊदी लीग को जॉइन नहीं करेंगे। तो ये सारी सिचुएशन चल रही है इस टाइम पर एम्बापे को लेकर और अब देखना ये होगा कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा और एम्बापे का जो ये सागा है, क्या वो इसी ट्रांसफर विंडो में ख़त्म होगा कि नहीं होगा? क्या वो रियल मैड्रिड को साइन कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे? आपने भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप क्या समझते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है बार्सिलोना में एम्बापे के आने की? क्या एम्बापे रियल मैड्रिड में जाएँगे या एम्बापे अल हिलाल में जाएँगे? चेल्सी भी नेगोशिएशंस कर रही है, तो वो अगला डेस्टिनेशन एम्बापे का क्या होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर